खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के बाद यहूदी पिलातूस के पास जाकर कहने लगे, इस आदमी यीशु ने कहा था कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। पिलातूस ने उन्हें इजाजत दी कि कब्र की हिफाजत के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं करें। चुनाचे उन्होंने कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और उस बड़े पत्थर पर मुहर लगाकर उसकी निगहबानी शुरू कर दी। खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने और दफनाने के बाद अगला दिन सबत यानी आराम का दिन था, इसलिए आपके शागिर्द और दोस्त घर पर ही रहे। अगले दिन यानी इतवार की सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले कई औरतें खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर खुशबू लगाने आईं। रास्ते में वो बहुत परेशान थीं कि कब्र के पत्थर को वो कैसे लुढ़काएंगी। इतवार की सुबह कब्र पर एक भूचाल आया। आसमान से खुदावंद का एक फरिश्ता जिसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी उतरा। उसने कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया और उसके ऊपर बैठ गया। सिपाही जो कब्र की निगहबानी कर रहे थे फरिश्ता को देखकर बहुत खौफजदा हुए और जमीन पर मुर्दा सा होकर गिर पड़े। औरतें पत्थर को लुढ़का हुआ देखकर बहुत हैरान थीं, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आओ देखो कि वो कब्र जहां खुदावंद को रखा गया था खाली है। तब फरिश्ता ने औरतों से कहा, जाओ और उसके शागिर्दों को बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है। औरतें खौफ और खुशी के साथ वहां से जल्द रवाना होकर शागिर्दों को खबर देने दौड़ीं। रास्ता में खुदावंद यीशु मसीह उनसे मिले। औरतों ने आपको सजदा किया। आपने उनसे फरमाया, डरो मत, जाओ और मेरे शागिर्दों से कहो कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। अगले दिन खुदावंद यीशु मसीह के दो पैरोकार नजदीकी गांव अमाउस जा रहे थे। दौरान सफर वो यरूशलेम में वाक़या होने वाले अजीब बातों और खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्हें औरतों की खबर के बारे में भी पता चला था कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा समझते थे। जब वो जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह खुद उनकी गुफ्तगू में शामिल हो गए, लेकिन वो आपको पहचान ना सके। आपने उनसे पूछा कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आपको पिछले चंद दिन में वाक़या होने वाली हैरत अंगेज बातों के बारे में बताया। उन्होंने आपको एक मुसाफिर समझा जिसे इन बातों का कोई इल्म नहीं। जब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी तो आप उन पर खुदावंद यीशु मसीह यानी नजात दहिंदा के बारे में सहाइफ में दर्ज पेशन गोइयों की वजाहत करने लगे। आपने हजारों साल कबल खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, दुख उठाने और अपनी जान का कफारा देकर दोबारा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में नबियों की पेशन गोइयों को समझने में उनकी मदद की। इन तमाम बातों का जिक्र अहदे अतीक में दर्ज है। जब वो अपने गांव पहुंचे तो तकरीबन रात हो चुकी थी। दोनों शागिर्द इस मुसाफिर की बातों से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उसे अपने साथ रात क़याम करने की दावत दी। जब वो खाना खाने बैठे तो खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और उनमें बांट दी। उसी लम्हे उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया। खुदावंद यीशु मसीह फौरन गायब हो गए। दोनों शागिर्दों ने आपस में कहा, जब वो नविश्तों का हम पर भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और जाकर उन 11 शागिर्दों को यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताया।
وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح آپ ان کے بیچ میں آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر وہ گھبرا گئے اور سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، تم کیوں شک کرتے ہو؟ میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بھنی ہوئی مچھلی کھائی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی گئی ہیں پوری ہوں۔ اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ شاگردوں نے آپ کی باتوں کا یقین کیا اور سجدہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے مزید فرمایا، یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ زندہ ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے اور ان کو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتے رہے۔ ایک دفعہ 500 سے زائد لوگوں کو اکٹھے دکھائی دیے۔ آپ نے اپنے شاگردوں پر کئی بار ثابت کیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر واپس جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک آسمان سے تمہیں روح القدس کا لباس نہ مل جائے یروشلم ہی میں ٹھہرے رہو۔ غرض خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے اپنے کام کو مکمل کیا۔ اپنی خدمت کے آغاز میں آپ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پایا تکمیل ہو چکا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔